नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि काशी में 50 ऐसे परिवार मिले हैं जो घुसपैठिया है। इनकी कुल संख्या 1500 बताई जा रही है, यानी कि जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले ही डिटेंशन सेंटर की बात चल रही थी, जिसके बाद जो कार्रवाई थी वो लगातार तेज हो गई और इसके बाद अब ये घुसपैठिया काशी में मिले हैं। तो क्या है ये पूरी खबर? ज्यादा अपडेट के साथ इसी खबर पे मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, काशी में 50 परिवार मिले हैं जिनकी 1500 संख्या है। देखिए, मथुरा के बाद काशी में ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले आपने मथुरा में देखा था कि किस तरीके से 90 लोगों को एक साथ पुलिस ले गई थी और मथुरा में वो रह रहे थे जिनके पास कोई कागजात नहीं थे। हालांकि उन्होंने भी पश्चिम बंगाल बताया था कि हम पश्चिम बंगाल से आए हैं, लेकिन उनके पास पश्चिम बंगाल के भी कागजात नहीं थे। और काशी की अगर बात करते हैं, जो ये 50 परिवार रह रहे हैं, कुछ के मकान हैं तो कुछ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और इनमें 1500 तकरीबन लोगों की संख्या बताई जाती है। ये भी कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल से आकर यहाँ बसे हैं, लेकिन उनके पास पश्चिम बंगाल का ना कोई कागजात है ना कहीं और का कागजात है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि जो हमारे परिवार पश्चिम बंगाल में रहते हैं उनके पास कागजात हैं, हम वहां जाएंगे तो वहां से आपको कागजात लेकर दिखाएंगे। लेकिन पुलिस उन पर अभी विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई रह रहा है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर वो काशी में रह रहे हैं, तो उनके पास ऐसा तो कोई कागजात होगा जिसके आधार पर वो इतने सालों से वहां पर रह रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि 1500 लोगों को इकट्ठे डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अभी जांच पड़ताल पूरी की जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल में इनके पास कागजात है तो वो देखे जाएंगे, नहीं तो अगर ये अवैध घुसपैठिए हैं तो इन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल को अपने आप का बता रहे हैं, ये बंगाली मुसलमान अपने आप को बता रहे हैं। लेकिन आखिर क्या सच्चाई है ये थोड़े ही दिन में पता लग जाएगा, क्योंकि आज पूरी कार्रवाई होगी और कल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस की आ सकती है। हालांकि अभी अभी ये खबर आई है, इसलिए अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इस खबर पर अपडेट आता रहेगा वैसे वैसे इस खबर को हम बताते रहेंगे। और सिर्फ काशी में ही नहीं सृष्टि, इसके अलावा हम पीलीभीत के अंदर देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे 2 से 4, 4 से 5 ऐसे घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। हालांकि अभी डिटेंशन सेंटर बनाने की बात ही हुई थी, लेकिन जो छोटे सामुदायिक केंद्र हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं, उन्हें चुना गया है कि इन लोगों को रखा जाए। क्योंकि देखिए, इन तमाम लोगों को एकदम से जेल में नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि अभी इनके कागजात पूरी तरीके से चेक होने हैं। आगे आने वाले समय में कैसी प्रक्रिया होगी वो भी देखने वाली बात होगी, इसलिए अभी इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। और जो योगी सरकार की तरफ से सामुदायिक भवन या छोटे जो प्राइमरी स्कूल हैं जो पहले पड़े हुए हैं, खाली हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया गया है। हालांकि आगे आने वाले समय में पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा डिटेंशन सेंटर बनेगा और उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस होता है। आपने देखा था कि पहले जब ऐसी कार्रवाई की गई थी तो बांग्लादेश की तरफ से मना कर दिया गया था कि ये हमारे लोग नहीं हैं। उसके बाद हमने देखा कि कितने दिनों तक वो डिटेंशन सेंटर में रहे, लेकिन उसके बाद ये क्लियर हुआ था कि वो बांग्लादेश के ही हैं और उसके बाद मजबूरन बांग्लादेशियों को अपने लोगों को लेना पड़ा था। और इसलिए ये डिटेंशन सेंटर बनाए जाते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और इस समय के बीच कहीं ना कहीं जो वो लोग होते हैं उनके पास अपने बच्चे भी होते हैं, पूरा परिवार होता है, उनका भरण पोषण कैसे हो वो भी सरकार सोचती है। जिस हिसाब से और ये जितनी बड़ी संख्या मिली है, इससे ये वाजिब भी है कि डिटेंशन सेंटर बनाने चाहिए, क्योंकि इससे और भी राज्य में और भी जिलों में ये पता चलेगा कि कितने और लोग ऐसे मौजूद हैं। बिल्कुल, डिटेंशन सेंटर तो बन ही रहे हैं, लेकिन हाँ, अब जो घुसपैठिए हैं उन पर तगड़ी कार्रवाई तो होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का आदेश है, उनकी तरफ से मीटिंग भी हुई है। और आप एसआईआर की प्रक्रिया को देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया की क्या डेट बढ़ेगी, क्योंकि अभी एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, बहुत कम समय रह गया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार डेट और बढ़ाएगी, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है वो जारी है। सर, मेरा एक सवाल है कि इन घुसपैठियों को आखिर पकड़ा कैसे गया? देखिए, इन घुसपैठी को इस आधार पर पकड़ा गया क्योंकि एसआईआर की इस वक्त प्रक्रिया हो रही है। दूसरा, जो पुलिस को एक्शन मोड में रखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार छापेमारी हो रही है। और जब एक झुग्गी के अंदर एक महिला बैठी थी, उससे पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि पुलिस वो झुग्गी कई दिनों से देख रही थी, लेकिन पूछताछ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो महिला भीख मांगने का काम करती थी और इसी एवज में पुलिस ने छोड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस
पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ की तो पूरे झुग्गी में कोई भी ऐसा ना पहचान पत्र, ना आधार कार्ड, कुछ भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिससे वो साबित कर पाए। हालांकि उसकी तरफ से ये कहा गया कि मैं पश्चिम बंगाल की हूँ। और उसके बाद उस एरिया में पहुंची पुलिस और पूरे जो 50 घर है उसमें चेकिंग की गई तो पता लगा कि 50 घर में किसी के पास भी दस्तावेज नहीं थे। और उसके बाद अब इन्हें डिटेंशन सेंटर में डालने की तैयारी की जा रही है। देखिए, एक तो एसआईआर की प्रक्रिया है, दूसरा ये है कि दिल्ली ब्लास्ट का मामला भी चल रहा है, उसमें छापेमार कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि जो कई घुसपैठिए हैं हमने देखा है कि इस मामले में वो संलिप्त भी रहे हैं। इसलिए शक के आधार पर पुलिस उनकी गिरफ्तारियां भी कर रही है। लेकिन जो ये घुसपैठिए हैं 1500 की इनकी संख्या है, ये बड़ी तादाद है, कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर कह चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये सुनवाई हुई थी कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशियों के गायब होने की, तो उन्होंने कहा कि हमारा देश कोई धर्मशाला तो है नहीं कि हम इन्हें बसाए रखें। हमारे अपने देश के पास भी खूब विशाल जनसंख्या है, जिससे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भरण पोषण करना होता है, कैसे सरकार जिम्मा संभालती है। तो कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए हैं वो अच्छा, इसमें एक और बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो पूर्व नेता थे, उनकी तरफ से इन्हें बसाया गया था और उसके पूरे सबूत भी हैं। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में इन्हें बसाए रखा। और क्योंकि मुसलमान थे, क्योंकि ये कहा गया है कि इनके कुछ फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए हैं और फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये कहीं ना कहीं वोट देने का भी काम कर रहे थे। लेकिन वो जो दस्तावेज है वो भी नहीं मिले हैं। और वो दस्तावेज वो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों के पास है, जो कि उत्तर प्रदेश में, कुछ तो पश्चिम बंगाल के अंदर है, लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश में भी फैले हुए हैं। कुछ लोग तो भीख मांगने का काम करते हैं, कुछ ठेला लगाने। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक है। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के फर्जी वोट बैंक है, जो फर्जी आधार पर हमने देखा है 15 से 20 हजार रुपए लेकर जो पश्चिम बंगाल के अंदर कैसे आधार कार्ड बनाए गए, कैसे पहचान पत्र बनाए गए, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में घुसपैठियों को बसाने का काम किया। उनके ऐसे दस्तावेज तैयार कर दिए कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दे सके। लेकिन अब उन दस्तावेजों की भी जाँच हो रही है, इन घुसपैठियों की भी जाँच हो रही है और इन्हें देश से निकाला जाएगा। क्योंकि देखिए, घुसपैठिया जो होता है वो अपने देश के लोगों के अधिकारों पर अपना वर्चस्व जमा लेता है। जिस स्कूल में भारत देश के लोगों के बच्चों को पढ़ना चाहिए, उस स्कूल में वो जाके लाभ उठाता है। जो राशन अपने देश के व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो राशन का लाभ वो उठाता है। जिस अस्पताल में अपने देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहां पर वो लाभ उठाता है। तो ये घुसपैठिए अपने देश के अंदर जाए, वहां पर ही लाभ उठाएं। लेकिन हमारे देश के अंदर वैसे ही इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या है और पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं था कि रिपोर्ट नहीं आई। कांग्रेस की सरकार में रिपोर्ट आई थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मायावती की सरकार रही तब रिपोर्ट आई। हाँ, हालांकि हमने देखा कि एटीएस की बात सामने आई, एटीएस का गठन किया गया, उसके बाद किस तरीके से जो संलिप्त थे लोग उन्हें पकड़ा गया था। लेकिन जो असली कार्रवाई हुई है वो 2014 के बाद से हमने देखा है कि कैसे केंद्र में जब मोदी की सरकार आई तो किस तरीके से ये कार्रवाई हुई है। और जिस जिस राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है उस राज्य में घुसपैठियों को भगाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या हालात हैं। बार बार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी सवाल उठाती हैं। वो तो यहाँ तक कह देती हैं कि मोदी की पार्टी की नींव हिला दूंगी। तो सर, इसीलिए एसआईआर प्रक्रिया पर बार बार सवाल उठाया जाता है कि अगर एक बार कार्रवाई हुई तो जो फर्जी वोटर है, जो ये लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं ये सामने आएंगे निकल के। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि फर्जी वोटिंग हमने देखी है। और आप 24 परगना में चली जाइए पश्चिम बंगाल के, वहाँ तो खुद अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि अमित शाह ने कहा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे घुसपैठ करने का आसान तरीका और ममता बनर्जी के फर्जी दस्तावेज तैयार करती हैं। और तो और सबूत भी सामने आए हैं, सिर्फ कह देने से नहीं, हम सबूत भी 24 परगना में आप जाएंगे क्योंकि कई मीडिया संस्थान वहाँ पर पहुँचे हैं तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। वो भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब एसआईआर की प्रक्रिया किसी भी हालात में हो रही है और उनके पास जब पुलिस आएगी, उनके पास दस्तावेज नहीं रहेगा तो उन्हें भगाया जाएगा। और इसलिए वो बॉर्डर इलाके की ओर भाग रही है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक के चक्कर में उन्हें बसाने का काम किया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमने देश के अंदर देखा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अलग अलग राज्य के अंदर उन घुसपैठियों को बसा दिया। लेकिन वो घुसपैठिए अब अपने देश के लोगों का हक छीन रहे हैं। वो घुसपैठिए आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं। इसलिए अब इन घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिहार के अंदर जब अमित शाह गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि घुसपैठियों पे कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लगातार योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और घुसपैठियों पर कार्रवाई हो भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि ये घुसपैठिया नहीं रहेगा हमारे देश के अंदर। लेकिन सर इन कार्रवाइयों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वो राज्य में बार बार आवाज उठा रही है कि कार्रवाई क्यों हो रही है, इससे जो ये लोग हैं इनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, गरीब लोग हैं इसलिए इन पे अत्याचार हो रहा है। देखिए गरीब लोग नहीं है, ये हमारे जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो देश के लोग हैं उन पर उनके जो हक हैं उन पर डाका डाले हुए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब अपने देश के व्यक्ति को उनका हक मिलेगा और ये घुसपैठिए निकाले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 1500 अवैध घुसपैठियां पाई गई हैं। जांच के बाद कार्रवाई में सामने आया कि इनकी संख्या कुल 1500 है। कुल ये 50 परिवार है जिनकी संख्या 1500 है और आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और ज्यादा तेज होगी। डिटेंशन सेंटर में इन लोगों को रखा जाएगा कार्रवाई के बाद और पता किया जाएगा कि ये आखिर कहां से आए हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।